आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3 पिन प्लग टॉप क्या होता है। इसके विषय में से कमेंट करके पूछा गया था। 3 पिन प्लग टॉप में यह जो अर्थ वाला पॉइंट होता है ये लंबा क्यों होता है, मोटा क्यों होता है, इसमें फेस, न्यूट्रल और अर्थ तीनों में देखिए चीरा लगा हुआ है। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे, बहुत सारे प्लग टॉप आपने देखे होंगे। एक तो ये प्लग टॉप है, इसमें देखिए पूरा का पूरा जो पिन है वो मेटेलिक है। एक प्लग टॉप ये है, इसमें देखिए इतने एरिया को प्लास्टिक कोटेड कर दिया गया है, इतने एरिया को केवल मेटल का किया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया है, इनका क्या कारण है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनका क्या मतलब होता है और ये ऐसा क्यों किया जाता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह जो हमारा 3 पिन प्लग टॉप होता है, इसमें सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यह जो पॉइंट होता है यह मोटा क्यों होता है। मोटा इसलिए होता है क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी पूरे इलेक्ट्रिसिटी में सेफ्टी होती है। अब सेफ्टी अगर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में तो वो क्या होगा कि कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। तो अब यहाँ पर यदि यह पॉइंट अगर मोटा होगा तो क्या हो जाएगा कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो जो लीकेज इलेक्ट्रिसिटी है जो उस उपकरण के, मतलब ये जो अर्थिंग का जो तार होता है वो उपकरण की बॉडी में लगाया जाता है। अब जब उपकरण की बॉडी, मान लीजिए हमारा जो प्रेस है, उस प्रेस की बॉडी में जो है यह अर्थिंग वाला तार लगाया जाता है। अब इस प्रेस की बॉडी में जो भी लीकेज करंट ट्रेवल करेगी वो इसके माध्यम से निकल करके इस अर्थिंग के पॉइंट के माध्यम से जमीन में चली जाएगी, क्योंकि यह अर्थिंग जो है यह जमीन के साथ कनेक्टेड होता है। तो जितना ज़्यादा बीच में रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है उसका परिभाषा यही होता है ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके मार्ग में जितना ज़्यादा अवरोध जो उत्पन्न करेगा वही प्रतिरोध है। अब चूंकि यहाँ पर क्या है कि जब इसका मोटाई ज़्यादा होगा, जब ये ज़्यादा मोटा होगा जो कंडक्टर होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी जमीन में चली जाएगी, क्योंकि उसके मार्ग में अवरोध बहुत ही कम आ रहा है तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी को वो जमीन में भेज देगा। कोई भी बहुत ही कम अवरोध उत्पन्न होगा इलेक्ट्रिसिटी को अर्थ में जाने से, जो लीकेज करंट होगा उसको जाने से। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण देखिए कि यह लंबा होता है। ये दोनों पिन जो है छोटी होती हैं और यह पिन जो होता है वो लंबा होता है। लंबा क्यों होता है ये देखिए इस प्रकार से। देखिए अगर हम इसको सीधी लाइन खींचें तो देखिए ये आ रहा है, इतना पिन हमारा लंबा है। इन दोनों फेस और न्यूट्रल वाले पिन की अपेक्षा यह वाला पिन इतना लंबा है। अब इतना लंबा क्यों होता है, लंबा होने का कारण यह है कि फेस और न्यूट्रल कनेक्ट होने से पहले, मतलब जब इन दोनों पॉइंटों में जब फेस और न्यूट्रल की सप्लाई आएगी तभी ना उपकरण में सप्लाई जाएगी। ये अगर टच होगा, ये वाला पहले कनेक्ट होगा तो सप्लाई जाएगी नहीं। और चूंकि सेफ्टी के लिए केवल यही वाला पॉइंट होता है, क्योंकि यह अर्थिंग का होता है, तो फेस और न्यूट्रल उस उपकरण में जाने से पहले अर्थिंग वहां पर पहुंच जाए। बात समझ में आ रही है आपको। मतलब फेस और न्यूट्रल बाद में उस प्रेस में या पंखे में या किसी भी चीज में फेस और न्यूट्रल बाद में पहुंचे, पहले क्या पहुंच जाए, अर्थिंग पहुंच जाए। और जब अर्थिंग पहले पहुंच जाएगी तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी फेस न्यूट्रल की वजह से तो वो तुरंत लीकेज को या किसी प्रकार की दिक्कत आने पर अर्थिंग जो है तुरंत काम करने लगेगी और जो भी करंट होगा वो जमीन में चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि उस उपकरण में सप्लाई पहुंचने से पहले सुरक्षा हम पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये लंबा होता है। लंबा जैसा क्या समझ में आ गया कि पहले अर्थिंग पहुंच जाती है उस उपकरण के साथ पास में, बाद में फेस और न्यूट्रल पहुंचता है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि मोटा इसलिए होता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे क्या होता है लीकेज करंट जमीन में चली जाती है जल्दी से। और दूसरा कारण यह लंबा इसलिए होता है कि फेस और न्यूट्रल उस उपकरण में पहुंचने से पहले अर्थिंग का कनेक्शन वहां पर हमारा हो जाए, जिससे सेफ्टी पहले हो जाए। तो अब अगला कारण क्या है कि देखिए इसमें जो चीरा लगा हुआ है, इस प्रकार से देखिए चीरा लगा हुआ है। अब चीरा लगा होने का कारण देखिए फेस न्यूट्रल में भी चीरा लगा हुआ, अर्थिंग में चीरा लगा हुआ है। देखिए इसके कई सारे कारण हैं। इसमें बेहतर कनेक्टिविटी जो होती है, जब आप सॉकेट में इसको लगाएंगे तो क्या होगा कि जब ये चीरा होता है तो बेहतर कनेक्टिविटी, कनेक्शन बहुत अच्छा प्रॉपर तरीके से हो जाता है। उसके अलावा मजबूती प्रॉपर तरीके से हो जाती है और सेफ्टी बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो पाती है। और इसके अलावा फेस न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वहां पर क्या होगा
हीट, गर्मी पैदा होगी। अब यह गर्मी की वजह से क्या होगा कि इसमें विस्तार होगा, फैलाव होगा। तो इसमें क्या होगा, हीट जो है वह कम से कम हो, जिससे क्या होगा कि जब ज़्यादा इसमें हीट होगी, ज़्यादा फैलाव होगा, तो ये अपना शेप जो है वो खो देगा। शेप में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जो इसका स्वरूप है उसमें बदलाव हो सकता है। तो अब क्या है कि इसमें हीट कम से कम हो, उसकी वजह से ये चीरा लगाया जाता है। अब चीरा क्यों लगाया जाता है, आपने सुना होगा बचपन में कि लकड़ी एक गट्ठर है लकड़ी का, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर एक लकड़ी है तो उसको तोड़ना आसान है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इस पूरे पिन को ठंडा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये पूरा पिन बहुत बड़ा है। अगर इसको हम 2 भागों में बांट दें, 3 भागों में बांट दें तो आसान हो जाएगा, क्योंकि बट गई ना, तो एक लकड़ी बन गई। ठीक है, ये पूरा क्या है, पूरा गट्ठर हो गया। इसको ठंडा करना बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि हम इस पिन के 2 टुकड़े कर दें, 2 भागों में इसको बांट दें, तो उससे क्या हो जाएगा कि 2 भाग हो जाएंगे, तो हीट जो है हमारी ट्रांसफर हो जाएगी, हीट जो है बढ़ जाएगी, और इनके गैप्स में जो है वो एयर, जो ये चीरा है ना, इनमें एयर ट्रेवल करने लगती है, हवा का आवागमन होने लगता है। और यहाँ पर चूंकि ये 2 भागों में बढ़ जाती है, इसलिए हीट जो है जल्दी इसकी ख़त्म हो जाती है, जल्दी इसमें कूलिंग हो पाती है। तो इसलिए भी इसमें चीरा लगाया जाता है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई हैं कि चीरा क्यों लगाया जाता है, लंबा क्यों होता है और ये मोटा क्यों होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके अलावा आपको, जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पिन में इतने एरिया में, देखिए इतने एरिया में जो है वो पीवीसी की कोटिंग की गई है, और इतने एरिया में जो है वो मतलब मेटल है। इसका क्या कारण है, इसमें भी देखिए इतने एरिया में आपका पीवीसी कोटिंग है और आगे एरिया में जो है मेटल है। इसका कारण ये है कि कभी कभी ये क्या होता है कि जब आप प्लग टॉप को निकालते हैं तो मतलब आपका हो सकता है हाथ यहाँ पर हो, यहाँ पर जब हाथ होगा तो क्या हो जाएगा कि किसी कारण से मान लीजिए हाथ फिसल करके यहाँ पर पहुँच गया, तो क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग जाएगा। अब यदि यहाँ तक आपको अगर पीवीसी दे दिया गया है कंपनी के द्वारा, तो जो देखिए जो उपकरण में जो सप्लाई जाएगी वो तो इस इतने पॉइंट से सप्लाई चली जाएगी उपकरण के अंदर। ठीक है, इतना एरिया में पीवीसी इसलिए दे दी गई कि आप जब टच करें प्लग टॉप को तो उतना एरिया, मान लीजिए इतना बड़ा प्लग टॉप है, इतना बड़ा प्लग टॉप है, तो इतने एरिया में पीवीसी दे दी गई, तो यदि आपका हाथ फिसल के जाता भी है तो उतने एरिया में आपको शॉक ना लगे। मतलब आपकी सेफ्टी के लिए इतने दूरी में आपको पीवीसी दे दी गई और इतने एरिया में आपको मेटल दे दिया गया, इसीलिए क्योंकि आपका हाथ फिसल करके टच होता है तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और ध्यान रखिएगा, देखिए अर्थिंग वाले पॉइंट में इस चीज़ को नहीं दिया गया है, केवल फेस और न्यूट्रल में दिया गया है कि आपका हाथ अगर टच होता है फिसल करके या प्लग टॉप आपने निकाला, थोड़ा सा हाथ अंदर चला गया तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, क्योंकि आप फेस और न्यूट्रल के तारों मतलब पिनों को सीधे सीधे आप संपर्क में उसके आ जाएंगे। तो इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई है कि यह पीवीसी का हिस्सा इतना आगे तक क्यों होता है। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ लीजिए, बहुत से लोग जब प्लग टॉप को कनेक्शन करते हैं तो ये जो नीचे वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको निकाल के फेंक देते हैं। इसको आप निकाल करके फेंकिए नहीं। अगर आप इसको निकाल करके फेंक देते हैं तो ये क्या करता है, ये आपके वायर को यहाँ से टूटने नहीं देता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से कनेक्शन किया हुआ है तो वायर यहाँ पर टूटेगा नहीं, या यहाँ पर वायर आपका एकदम सीधा रहेगा, तो वायर में डैमेज नहीं होगा, आपका जो तार है वो टूटेगा नहीं। और अगर आपने इसको निकाल दिया है तो आपका वायर टूट जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर जो 2 पिनें लगी हुई होती हैं उनका भी काम होता है कि वो वायर को जो है प्रॉपर तरीके से पकड़ के रखते हैं, जिससे खिंचाव होने पर वायर आपका निकलेगा नहीं, जो केबल है अंदर वो निकलेगी नहीं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें बनाई जाती हैं प्लग टॉप के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और जिन साथियों ने कमेंट किया था इन कुछ चीज़ों के लिए तो उनको भी उसका जवाब मिल गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट बचा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ये बताइएगा कि जो हमारी MCB होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।